बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पर आ चुके हैं और इमरान खान की कॉल से पहले ही लोग निकल आए थे। रेंजर्स डिप्लॉय हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही कौम सड़कों पर निकल आई और इस वक्त अवाम लाहौर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के बाहर शदीद एहतजाज कर रही है और वहां पर जमे गफीर है अवाम का और अदालतों से इंसाफ मांगने के लिए पहुंच चुके हैं। और इस सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री खुल गई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अमला फौरी तौर पर पहुंचे। डिप्टी रजिस्ट्रार इजाज गुराया ने दरखास्त वसूल की है पीटीआई की और गालिबन अब ये समात होने जा रही है, यानी आज नहीं होगी लेकिन उम्मीद है कि ये सुबह समात होना शुरू हो जाएगी। अब इस पूरे खेल के अंदर सबसे बड़ा और सबसे अहम तरीन बात है, देखिए इन चीज़ों को अब पीछे कर दे। अगर चौधरीज आपस में मिले हुए हैं, उन्होंने मिलकर ये ड्रामा किया, कुछ भी किया, लेकिन एक चीज़ बेहतरी हो गई है कि वोट कास्ट हो गए। और देखिए इस वक्त आप इत्तेजाज हसन को उन्होंने ओपनली आकर कहा है कि क्लियर वायलेशन है, ये तो आइन के अंदर लिखा ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ये जो 63 है, चौधरी शुजात तो पार्लिमानी लीडर मौजूद ही नहीं है, तो उसका तो बनता ही नहीं है, यानी उसका जो खत आ गया फलाना आ गया। और ये भी अभी तक सबको जब पता चलेगा तो लोगों के रोंगटे खड़े होंगे कि खत असल में भेजा किसने था। और चौधरी शुजात को सिर्फ इतना कहा गया था कि आपने तस्दीक करनी। देखिए सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि इमरान खान का 2018 का जो मैंडेट था वो चोरी करके उनको सीटें कम दी गई और आज बैसाखियों वाली हुकूमत के बाद यही हाल होता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी अहम तरीन बात यह है कि देखिए अवामी प्रेशर आया, उसके बाद फौरी तौर पर रजिस्ट्रार आए, उन्होंने आकर फौरी तौर पर इनसे दरखास्त मौसूल कर ली। अब यहाँ पर अहम तरीन बात यह है कि आपको कम से कम जाती तौर पर भी आप अगर समझे तो 1 या 2 दिन के अंदर आप इसका फैसला इमीडिएटली कर सकते हैं। देखिए जिस तरह इमरान खान के खिलाफ एक पिटीशन दायर हुई थी, इमरान खान ने सहाफियों को बुलाया और सहाफियों को बुलाया और कहा मैं साइफर दिखाने लगा हूं जो अमेरिका ने भेजा। उसी वक्त इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी और दीगर के जरिए एक मैसेज आया कि अगर आपने साइफर दिखाया तो आप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, अब जेल जाएंगे और उसके बाद आपको आखिरी दम तक सजा होगी, यानी उम्र कैद और हर तरह एक धमकी दी गई। इमरान खान इस पर चुप हो गए, लेकिन एक पटिशन उसी वक्त दायर की गई, और वो पटिशन दायर की गई कि इमरान खान किसी को भी ये खत नहीं दिखा सकते और घंटे के अंदर उसका फैसला आ गया। इंसाफ कौम इस तरह का डिमांड करी है कि अदालतें खुल जाएं और खुलकर इमीडिएटली इंसाफ दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस टेकअप कर लिया है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जल्दी टेकअप हो गया है। होना ये चाहिए था कि ये केस जिस टाइम, मिसाल के तौर पर देखिए 2 सूरत हाल थी, इनको पता था होने जा रहा। अगर हकीकत टीवी ने आपको फैसले से पहले ट्वीट करके ये बात बता दी थी और आपको कहा था कि ये मजारी फौरी तौर पर इसको पैगाम दिया गया है कि तुमने काफली के वोट रिजेक्ट करने, अगर हकीकत टीवी को ये बात पता थी, आप लोगों को बता दी, तो क्या आपको लगता है कि बाकियों को बात नहीं पता थी? इसी तरह आप सबको जब पता चल गई थी तो इमीडिएटली आपने तैयार करके ये चीज़ रखनी थी। इनके पास पूरी चीज़ें तैयार होती हैं, आप फौरी तौर पर चले जाते। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार वहाँ पर जाकर पटिशन दायर करते और पटिशन दायर करके फौरी तौर पर आज इसकी समात हो जाती। अब चलिए जो हो गया सो हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब समात होगी, इमरान खान असल में फोकस करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक यही बात है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल तो बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है कि यानी आप ये देख लें कि अगर वहां पर जाकर सुप्रीम कोर्ट इसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसको उड़ा देती, इसने उड़ाना ही उड़ाना है। आप गौर कीजिए, अवाम सारी सड़कों पर इस वक्त निकल गई है। जो हार रहे हैं या जो हार चुके हैं वो सड़कों पर हैं, वो जोश से निकले, जो गालियां वहां दे रहे हैं लोग और जिनका नाम ले ले कर लोग गालियां दे रहे हैं, कभी कुकड़ी हाय, कभी हमजा शहबाज को और दीगर लोगों को जो गालियां दे रहे हैं, वो तो नशर भी नहीं की जा सकती। यानी हर एक बंदे का पाकिस्तान में नाम लेकर गालियां दी जा रही है और सबको पता है किसका नाम लिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई है कि जीतने वाले गायब हैं, ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हुआ है। देखिए हमजा शहबाज अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश नहीं वो बंदा कर रहा था, क्योंकि जिस तरह की हुकूमत थी, ना शहबाज शरीफ खुश है ना हमजा खुश है, उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि बार बार आज आप देख लें कि साद रफीक ने भी ओपनली ये बात कही थी। उस बंदे ने कहा कि देखिए हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि हमने 140 से हमें 250 का पेट्रोल महंगा करवाया गया
और फिर हमें ज़िमनी इंतखाबात में धकेल दिया गया। अब आपको समझ आ रही है कि 19 सीटें इमरान खान जीत रहे थे, क्यों 4 सीटें उनकी कम की गई, 15 पर लाया गया। आज 4 सीटें वो होती तो चाहे काफली के सारे वोट रिजेक्ट हो जाते, पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाती। ये चीज़ें बड़ी प्लानिंग के साथ पहले तय हुई थी कि इमरान खान के साथ क्या करना है, उसको कैसे सजा देनी है, उसको सबक सिखाना है, उसको किसी सूरत नहीं छोड़ना, उसको बताना है कि तुमने पंगा किससे लिया था। अब लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर और वहां से डिमांड कर रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए और एक दिन में चाहिए, क्योंकि ये लंबा चौड़ा केस नहीं है, सिर्फ इतना हो कि वोट डले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस टेकअप किया था, उन्हीं का फैसला था कि 4 बजे वोटिंग करानी है, तो उसी के तसलसल में सुप्रीम कोर्ट गया है। अब वकला वहां पर जाएंगे और जाकर बातचीत करेंगे कि बताएं आपने क्या करना है, कैसे आगे लेकर चलना है, क्या सूरत है। आप अगर इन चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तो लोगों का गुस्सा बढ़ता जाएगा, लोग तपे बैठे हैं, वो कहते हैं आपका मुल्क कुछ भी नहीं इसमें रह गया, खाना जंगी की तरफ आप धकेल रहे हैं, इसको आप तसादुम की तरफ धकेल रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि आपके मुल्क में, आपको क्या लगता है ये सूरत हाल देखकर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? वो कहेगा इनके तो मुल्क के अंदर, आप जानते हैं कि हमेशा से पाकिस्तान की जो बहुत सारी खासतौर पर कंपनीज है, DHSA है, बहरिया टाउन है, या दीगर जो सोसाइटीज़ हैं, वो ये लोग स्टॉल लगाने के लिए जाते हैं हमेशा US UK हर जगह, और वहाँ पर जाकर लोगों को कहते हैं कि आप बुकिंग कर लें और हम आपका प्लॉट या चीज़ें बुक कर लेते हैं। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई बुकिंग ही नहीं हो पाई, लोगों ने कहा कि हमने इन्वेस्ट नहीं करना। ये तो पाकिस्तानियों की हालत है। तो आप बताइए कि आपके हालात देखकर कोई बैरून ममालिक से लोग आकर इन्वेस्ट करेंगे आपके मुल्क में? डॉलर आपके मुल्क से बाहर जा रहे मनी लॉन्डर होकर, तो इस सूरत हाल में आप बताइए कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा? कोई बंदा करने को तैयार नहीं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि इमीडिएटली इसका फैसला दे। देखिए ये हुकूमत बहाल PTI की होनी चाहिए, अब जो मर्जी करें इनकी हुकूमत बहाल होनी चाहिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसके वैसे ही शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि नजम सेठी ये बात भी कह रहा है, उसने ओपनली ये बात की, उसने कहा जी 6 महीने तो बड़ी दूर की बात है, 6 हफ्तों के अंदर निगरान सेटअप आ जाएगा, और निगरान सेटअप आएगा और अगर कोई तैनाती नए आर्मी चीफ की करनी है तो वो निगरान हुकूमत कर लेगी और सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त तलब कर ली जाएगी अगर लेट हो जाता है मामला। अब आप सोचिए कि इस वक्त मुल्क के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो रही है, यानी आपके मुल्क का बहरान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिराई जाती तो आज आपके मुल्क के अंदर, अब आप देख लीजिएगा, बहरान बढ़ेगा, ये सड़कों पर रहेंगे, मजीद डॉलर का रेट गिरेगा, मजीद चीज़ें ख़राब होंगी, और उसके बाद हम इस लेवल पर आ जाएंगे कि जहाँ पर हम पेमेंट नहीं कर सकेंगे। आपके मुल्क की सिक्योरिटी दाव पर लग चुकी है, आपको IMF कंट्रोल कर रहा है, सिक्योरिटी आपकी कंट्रोल कर रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में लोग सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने आ गए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अदरवाइज लोग कह रहे हैं कि हम अब किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं, और गालिबन जो सूरत हाल है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान के हालात शायद अगर इसी तरह चलता रहा, इंसाफ ना हुआ, तो अगले 100 साल भी यहाँ पर कोई इनकलाब या तब्दीली ना आ सके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।